दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत की राजधानी दिल्ली और भारत का फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले मुंबई शहर के बीच बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करना और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करना है। 1506 किलोमीटर का यह कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों प्रमुख शहरों के मध्य 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड रेल और सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस पर $90 बिलियन यानी कि करीब 60,000 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार जापान के साथ मिलकर पूरा करने वाला है। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह भारत को इंडस्ट्रियल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देगा। नंबर 4, गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल हब है। इसका निर्माण अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सपना हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। उनकी सोच थी कि गुजरात में सिंगापुर और हांगकांग जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब स्थापित किए जाएं। निर्माण के बाद यह भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी और भारत का एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब होगा। इस प्रोजेक्ट के 2 फेज का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंपनियों ने भी अपना काम यहाँ चालू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा देश दुनिया के चुनिंदा फाइनेंशियल हब्स में गिना जाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 5, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसके बाद 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की परिकल्पना की। $120 बिलियन यानी कि करीब 8 लाख करोड़ की लागत से शुरू की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, जिसके अंतर्गत भारत में नए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स को रेल, सड़क और हाईवे के माध्यम से जोड़ना है, जो न केवल भारत के औद्योगिक और सामुद्रिक व्यापार को बढ़ाएगा, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। नंबर 6, भारत माला प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 24 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे भारत देश में 7 लाख करोड़ की लागत से 83,677 किलोमीटर रोड्स का जाल पूरे देश में बिछाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के चारों कोनों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, नए नेशनल कॉरिडोर्स का निर्माण और पुराने कॉरिडोर्स की मरम्मत कर भारत के तटीयवर्ती इलाकों और बंदरगाहों को हाईवे से जोड़ना है। उम्मीद है कि मई 2027 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर। इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। यह भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम जनवरी 2019 में शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर मात्र 2 से 3 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना में लगने वाले कुल लागत का 80% भारत जापान से लोन के रूप में लेगा। साल 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात चल रही है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दूसरे शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात चल रही है, जिसके बाद भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में की जाएगी जहां बुलेट ट्रेन चलती है। नंबर 8, गुजरात गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। यह देश की सबसे लंबी एलपीजी गैस लाइन होगी, जिसे गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से जोड़ा जाने वाला है। 9,000 करोड़ की लागत से बन रही एलपीजी पाइपलाइन देश के 7 मुख्य शहरों अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ से होकर जाएगी। 1987 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन को बिछाने का जिम्मा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL को दिया गया है, जिस पर 24 फरवरी 2019 से काम चालू भी हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गुजरात से पाइपलाइन के जरिए सालाना 37.5 लाख टन एलपीजी गैस देश के विभिन्न शहरों तक भेजा जा सकेगा। इस परियोजना का सीधा फायदा देश की जनता को होगा। नंबर 9, चारनाका सोलर पार्क। विकास और तकनीक की दृष्टि से देखें तो गुजरात भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, जहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात के पाटन जिले के चारनाका सोलर पार्क से लगाया जा सकता है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2010 को इस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सोलर पावर प्लांट 5000 एकड़ में बना हुआ है, जो 500 मेगावाट तक बिजली बना सकता है।
तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके दिमाग में